एक संदर्भ 1 के अनुसार एफसीए चार्ज की तीसरी किस्त जो मार्च 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए संशोधित की गई थी, अब इस बिल में पास की गई है। बिल पर निम्नलिखित संदेश प्रिंट किया जाएगा। तीसरी किस्त के समायोजन के लिए एफसीए दर संशोधन के कारण मार्च 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि का समायोजन इस बिल में पास किया गया है। यह संशोधन एफसीए फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट दर में हुए परिवर्तन के कारण उपभोक्ताओं को लागू किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया था, एफसीए चार्ज की कई किस्तों में भुगतान किया जा रहा है और अब तीसरी किस्त का समायोजन इस बिल में किया गया है। इस संदेश के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचित किया जाएगा कि उनके बिल में एफसीए दर संशोधन के कारण तीसरी किस्त का समायोजन किया गया है। 2. आईटी कोल्हापुर ने यह रिपोर्ट किया है कि कुछ उपभोक्ताओं को अप्रैल 2022 से अगस्त 2022, नवंबर 2022, मार्च 2023, मई 2023 तक वीएम सब्सिडी नहीं दी गई थी। अब यह समस्या हल हो गई है और अब वीएम सब्सिडी उन उपभोक्ताओं को दी जा रही है जिनके पास कोर्ट केस टैग है और जिन्होंने पूरा भुगतान समय पर किया था, फिर भी उन्हें सब्सिडी नहीं मिली थी। इसमें बताया गया है कि कुछ उपभोक्ताओं को निश्चित महीनों में वीएम सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया था। अब यह समस्या सुलझा ली गई है और वे उपभोक्ता जिन्होंने कोर्ट केस टैग के साथ पूरा भुगतान समय पर किया था, उन्हें अब वीएम सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उन उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान किया जाए जिन्हें पहले नहीं मिला था। 3. उपरोक्त संदर्भ 2 के अनुसार वीएम सब्सिडी उन उपभोक्ताओं से वापस ली गई है जिनकी गतिविधि गैर निर्माण नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। इस महीने के बिल में यह राशि वापस ली गई है। इस प्रकार के उपभोक्ताओं के बिलों पर निम्नलिखित संदेश प्रिंट किया जाएगा। VM subsidy is recovered being non-manufacturing activity consumer. For any grievance, email your details on vmsubsidy@gmail.com. यह कहा जा रहा है कि जिन उपभोक्ताओं की गतिविधि गैर निर्माण नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, उन्हें पहले जो VM सब्सिडी दी गई थी, उसे इस महीने के बिल में वापस लिया गया है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को यह सूचित किया गया है कि अगर वे इस निर्णय पर कोई आपत्ति या शिकायत करना चाहते हैं, तो वे अपनी जानकारी vmsubsydymsedcl8gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। 4. उपरोक्त संदर्भ 3 के अनुसार 43 औद्योगिक उपभोक्ताओं को जो सौर रूफटॉप, सोलर रूफटॉप के मालिक हैं, उन्हें 2 ND इंस्टॉलमेंट वीएम सब्सिडी दी गई है। यह सूची 7 जुलाई 2023 को वाणिज्यिक विभाग से प्राप्त ईमेल पर आधारित है। इस प्रकार के उपभोक्ताओं के बिलों पर निम्नलिखित संदेश प्रिंट किया जाएगा। _2nd इंस्टॉलमेंट ऑफ विदर्भ मराठवाड़ा पेएबल सब्सिडी फॉर बैक पीरियड इज क्रेडिटेड। यह सूचना बताती है कि वीएम सब्सिडी की दूसरी किस्त 43 औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है जिनके पास सौर रूफटॉप प्रणाली है और यह भुगतान पिछली अवधि के लिए किया गया है। उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए उनके बिलों पर यह संदेश डाला जाएगा। 5. ग्रीन पावर टैरिफ के मामले में यदि ओवरलैपिंग पीरियड के दौरान विभिन्न ग्रीन पावर प्रतिशत के साथ आवेदन प्राप्त होते हैं, तो प्रोग्राम नवीनतम आवेदन से ग्रीन पावर प्रतिशत को चुनेगा। इसके लिए प्रोग्राम में संशोधन किया गया है। यह प्रक्रिया ग्रीन पावर टैरिफ का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए है। अगर उपभोक्ता द्वारा एक ही अवधि के लिए विभिन्न प्रतिशत के ग्रीन पावर का चयन किया गया है, तो सिस्टम हमेशा नवीनतम आवेदन का प्रतिशत ही मान्य करेगा और उसी के आधार पर बिलिंग करेगा। 6. संदर्भ 4 के अनुसार
MERC आदेश दिनांक 13 फरवरी 2023 केस संख्या 199/2022 के तहत कोल्हापुर सर्कल के 2 ओपन एक्सेस OA उपभोक्ताओं को 1 मार्च 2023 से टाइम ऑफ डे टॉड आधार पर वार्षिक बैंकिंग उपचार के साथ बिलिंग की जानी थी। इसके लिए प्रोग्राम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मार्च 2023 से मई 2023 तक के बिलों के अंतर के लिए समायोजन पास किए गए हैं। MERC के आदेश के अनुसार 2 ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को मार्च 2023 से टाइम ऑफ डे टॉड आधार पर वार्षिक बैंकिंग उपचार देने के लिए प्रोग्राम में बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के बाद मार्च से मई 2023 तक के बिलों में जो अंतर आया है उसे समायोजित कर दिया गया है। 7 संदर्भ 6 के अनुसार जुलाई 2023 के लिए LT पावर लूम और टेक्सटाइल उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ और LIS उपभोक्ताओं को सब्सिडी के बिना बिलिंग की गई। जुलाई 2023 के लिए LT पावर लूम और टेक्सटाइल उपभोक्ताओं को सरकार या संबंधित संस्थाओं द्वारा अनुमोदित सब्सिडी प्रदान की गई, जबकि LIS, लिव, एग्रो और सिमिलर उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं दी गई। 8 संदर्भ 7 के अनुसार जुलाई 2023 के लिए VMNDD प्लस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ बिलिंग की गई। जुलाई 2023 में